अस्सलामुअलैकुम, आई एम आसिफ मोइन। मेरी लास्ट वीडियो बीकॉम पार्ट 1 एडीसी पर्पस यानी 10 कॉलम वर्कशीट के हवाले से शेयर की गई थी। हमने बात की थी टोटल 2 कॉलम पर, जो कि पहला कॉलम था हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें डेबिट और क्रेडिट को हमने सीखा था। उसके साथ ही हमने एडजस्टमेंट का एक कॉलम भी सीखा था, जिसमें हमने डीआर और सीआर पर अपनी गुफ्तगू की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 कॉलम, यानी जिसका नाम है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम बात करेंगे। तो हमारी जो है आज के जो मज़ीद 2 नए कॉलम हैं वो हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हस्ब रिवायत डी आर सी आर की। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डी आर सी आर में जो इस सूरत हाल है वो कुछ इस तरह होगी कि आपने जो है जब शुरू के 2 कॉलम मेंटेन किए थे यानी ट्रायल बैलेंस के हवाले से, और फिर उसके बाद आपने एडजस्टमेंट के डी आर सी आर यूज़ किए थे, तो आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में होगा ये कि आप फौरी तौर पे अपनी नज़रों को लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। अब ट्रायल बैलेंस में जो भी इंग्लिश लिखी होगी, मिसाल के तौर पे कैश लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में, और कैश की रकम जो है 500 रुपये है और डेबिट में है, तो अब आप ये देखिए कि एडजस्टमेंट में क्या कैश के हवाले से कोई एंट्री आपने बनाई थी। वैसे तो कैश की एंट्रियाँ बहुत कम आती हैं एडजस्टमेंट के हवाले से, तो वैसे अगर कैश की एंट्री कोई एडजस्टिंग में हो और डेबिट में हो, तो फिर वो डेबिट ट्रायल बैलेंस का और कैश एडजस्टमेंट को दोनों को डेबिट डेबिट हम प्लस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिट में शो करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं एडजस्टमेंट कैश नहीं है और सिर्फ ट्रायल बैलेंस कैश डेबिट में मौजूद है, तो आप जो है सिंपली जो है वो कैश जो है ट्रायल बैलेंस डेबिट वाला डायरेक्टली जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिट में लिख देंगे। यानी कहने मकसद ये है कि अकाउंटिंग में जो एक रूल है कि 2 डेबिट एक साथ हों तो वो प्लस हो जाते हैं, और दोनों क्रेडिट हों तो वो भी प्लस हो जाते हैं। हाँ, अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट हो तो वो माइनस होता है, जबकि एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट वो भी माइनस होता है। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों को आप जो है डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट और डी आर सी आर और सी आर डी आर के तरीके से सर अंजाम देंगे, और उसका जो भी नतीजा निकलेगा आप उसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें सही है, आप समझ गए होंगे कि हम डेबिट डेबिट भी कर लेंगे, क्रेडिट क्रेडिट भी कर लेंगे, और डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट भी कर लेंगे, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम पहुंचेंगे तो कहाँ पहुँचें, डेबिट साइड पे पहुँचे या क्रेडिट में? इसका जवाब ये है कि आप ये देखिएगा कि पावर किसकी ज़्यादा है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट की रकम ज़्यादा है और जबकि एडजस्टमेंट में क्रेडिट की रकम कम है, तो इस लिहाज से जो डेबिट का जो ट्रायल बैलेंस का जो पावर जो साइड है वो बड़ी है, तो इस लिहाज से आप डेबिट में क्रेडिट माइनस करके जो रकम बचेगी उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ही लिखेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा थी। हाँ, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का किसी हवाले से ज़्यादा हो, जबकि एडजस्टमेंट में कोई भी रकम हो जो कि डेबिट में हो और जो है वो कम हो, तो अब आप इस दफ़ा क्या करेंगे, उस क्रेडिट वाले ज़्यादा रकम के कोई भी नाम को डेबिट से माइनस करेंगे, और जो रकम बचेगी उसको आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में शो करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है रकम और जबकि एडजस्टमेंट में डेबिट है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, आप डेबिट डेबिट प्लस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट लिख दीजिएगा। और इसी तरह अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे हो कोई चीज़ और जबकि एडजस्टमेंट में वही सेम नाम क्रेडिट में हो, तो ये सिंपली जो है क्रेडिट कार्ड प्लस होके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हो जाएंगे। इस लिहाज से आप जो है तमाम मामलों को सर अंजाम देंगे, और इस तरह इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को पूरा करने के बाद इसको चेक करने के लिए आप जो है वही इक्वली तरीके को अपनाएंगे, और अगर आखिर में जब आप डेबिट और क्रेडिट का सेम आ गया तो समझ जाइए कि आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी दुरुस्त है। इसके बाद जो है अगले 2 कॉलम की बात होगी, जो कि इनकम स्टेटमेंट का है। इनकम स्टेटमेंट में भी हस्ब रिवायत एक डेबिट रिकॉर्ड और एक क्रेडिट रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक़ पिछले कॉलम से नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के लिए बाकायदा कुछ अलग लिस्ट होती है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट आइटम लिस्ट में आपको बता देता हूँ, आप गौर से सुन लीजिए। इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में जो चीज़ें आएंगी वो ये हैं: मर्चेंडाइज ओपनिंग, परचेजेस, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कैरेज इन, ट्रांसपोर्ट इन, फ्रेट इन, ऑल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तमाम चीज़ें जो है मर्चेंडाइज वगैरह ओपनिंग से लेके जो मैंने बताई, ये तमाम चीज़ें इनकम स्टेटमेंट के डेबिट रिकॉर्ड साइड पे आएंगी। जबकि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट के हवाले से भी एक अदद लिस्ट मौजूद है, उसके हवाले से भी उसके नाम सुन लीजिए। नंबर 1 सेल, नेक्स्ट परचेज रिटर्न, नेक्स्ट परचेज डिस्काउंट, नेक्स्ट मर्चेंडाइज एंडिंग,
नेक्स्ट ऑल इनकम्स, ये तमाम चीज़ें हो गई आपकी। और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें सेल्स के हवाले से मैंने आपको बयान की। ये तमाम चीज़ें इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट आइटम में यानी क्रेडिट साइड पे लिख दी जाएंगी। तो मालूम ये हुआ कि ये भी हमारा एक कॉलम मुकम्मल हो गया। लास्ट कॉलम की बात करते हैं बैलेंस शीट, जो कि मज़ीद एक नया और लास्ट कॉलम है। और बैलेंस शीट के हवाले से बात ये होगी कि इसमें भी डेबिट रिकॉर्ड एक कॉलम होगा और क्रेडिट रिकॉर्ड एक कॉलम होगा। तो हम बात करते हैं पहले डेबिट के हवाले से। इसमें भी हस्ब रिवायत एक लिस्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ पर लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान नहीं हो। लिस्ट के हवाले से एक आसान शॉर्ट तरीका ये है कि अभी जो आपने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट आइटम लिस्ट को सुना और क्रेडिट आइटम लिस्ट को सुना, बस सिर्फ ये फ़र्क है बैलेंस शीट के कॉलम में इस्तेमाल करने के लिए चीज़ों को, कि जो आपने चीज़ें इनकम स्टेटमेंट डेबिट और क्रेडिट में ले ली हैं वो अब आप बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। उसके अलावा जो भी तमाम चीज़ें जो बचती हैं, जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद हैं, जो इनकम स्टेटमेंट ना तो डेबिट की है ना क्रेडिट की है, बस वो तमाम चीज़ें आपको बैलेंस शीट में लेनी है। और रही बात डेबिट और क्रेडिट की, तो डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये चीज़ें डेबिट में थी या क्रेडिट में थी।